हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं विनेश फोगाट के बारे में कि जहां तो उन्होंने एक तरफ भारत के लिए परचम लहराया, अगले ही दिन उनके ऊपर 100 ग्राम जैसे निम्न आरोप लगा है। कितना सही है, कितना गलत है, पर अब विश्व ओलंपिक संघ ने इस फैसले को अड़ गया है और कोई सुधार की आवश्यकता बताई नहीं जा रही। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो। दोस्तों, बात करते हैं विनेश फोगाट के बारे में कि जिस तरीके से उन्होंने ओलंपिक में भारत का परचम लहराया, इसी बीचों बीच क्वालिफाई करते करते इनका जब दूसरा नंबर राउंड, तीसरे राउंड की बात आई, तो उसमें ओलंपिक संघ ने उनके ऊपर एक सवाल खड़ा कर दिया कि 100 ग्राम वजन ज्यादा है। अब जिस तरीके से उन्होंने क्वालिफाई किया, इतने बड़े संघ में उन्होंने सब कुछ एंट्री मारी, संघ क्या आंख बदल के सो रहा था क्या? संघ की उस दिन कहाँ आंख नींदे जागी नहीं जागी कि जब विनेश फोगाट को सारी तैयारी से चेक किया गया था। तो अब इस पे सियासी भी हमला हो गया है और एक तरीके से देश से मान सम्मान से बात जुड़ गई है कि हमारे देश का प्रतिनिधि पे इस तरीके से ओलंपिक में रोक लगा दी गई, अपने आप में बड़ा सवालिया निशान है। इस पे विपक्ष और पार्टी आपस में भिड़ गई है, चाहे इंडिया पार्टी हो चाहे मोदी जी की पार्टी हो। पर मुद्दे की बात यह है, विनेश फोगाट जैसे ओलंपिक में पदक लेने वाले ने हमारे प्रतिपक्ष को जिस तरीके से ओलंपिक संघ ने एक छोटी सी वजन को लेके अपनी टूल पकड़ लिया है। अब कितना सही है कितना गलत है, पर ओलंपिक संघ इस बात से पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि उनसे हमारे देश के नेता प्रतिनिधियों ने बात की, पर अभी तक इस पर कुछ सुधार की कोशिश नजर नहीं आ रही। ये वही विनेश फोगाट हैं जिन्होंने ब्रिजभूषण के खिलाफ हमला बोला था, धरना प्रदर्शन किया था, और ये वही बीजेपी सरकार है जब इनको बाल घसीट के दिल्ली पुलिस लेके जा रही थी तो बीजेपी की सरकार इनको गलत तरीके से दिखती थी। इनको फैसला नहीं कराया गया था, ब्रिजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। ये वही विनेश फोगाट हैं जिसको बीजेपी अब तक कोई ओलंपिक में जाने की तैयारी भी नहीं भेजना चाहती थी। पर जैसे ही विनेश फोगाट ने विश्व स्तर पे मेडल की हासिल किए हैं, नरेंद्र मोदी जी लालायित हो गए। मोदी जी ने फोन करने के लिए बात के लिए उतावले हो रहे हैं। बीजेपी के नेता मैदान में आ गए, खेल मंत्री मैदान में आ गए। उस दिन विनेश फोगाट जब रोड पे पुलिस वाले उनको घसीट रहे थे, बीजेपी की सरकार ने उस दिन हमारे इन मेडल अधिकारियों की देख रेख में क्यों नहीं हमारे विजेताओं को इज्जत दी गई, इनकी बातें क्यों नहीं मानी गई, इनको रोड पे क्यों घसीटा गया? आज अगर ये पदक लेके आ रहे हैं तो ये भारत का विभूषण है, और जिस तरीके से अगर ये अपनी मांग रखते हैं तो दोषी चौड़े में बैठा रहेगा। पर इन पे ही उंगली उठा दी गई, चाहे महावीर फोगाट हो चाहे वो बलबीर पुनिया हो, सबको एक तरीके से हाँका गया। अब इनके ताऊ ने भी बड़ी टिप्पणी कर दी है। उन्होंने साफ कहा है कि छोरी धाकड़ है, और छोरी धाकड़ ने ये जो जीत की है, भले ही उस पर 100 ग्राम के वजन से वो देश में हम नीचे की तरफ आए हों, पर जो विनेश फोगाट ने जीत हासिल की है, इससे ब्रिजभूषण को करारा तमाचा लगा है। बीजेपी को एक तरीके का मैसेज जा चुका है कि यह विनेश फोगाट है जिसको कल बीजेपी ने घसीटवाने की पूरी कोशिश की थी। जंतर मंतर से लाठीचार्ज तक हुआ था इनके ऊपर, और कोई नेता देश का इनके साथ नहीं खड़ा हो रहा था, चाहे बीजेपी हो चाहे अन्य हो। आज जब ये विश्व तल पे हमारा झंडा लहरा रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी इनको थपथपी देने के लिए सबसे आगे आए हैं। वो कह रहे हैं बात करेंगे। कल वही पीटी उषा थी जो इनको वहां पे गई थी तो इन्हीं पे सवाल निशान खड़े कर रही थी। आज पीटी उषा इनसे मिलते नजर आई हैं। ऐसे देश के इन्होंने मेडल भी शायद गंगा जी में बहाने तक की इनकी नौबत आ गई थी। क्या विनेश फोगाट का रुकना कोई सियासी हमला है? क्या ओलंपिक संघ को पहले कोई जांच पड़ताल कमी में कमी कैसे रह गई? अगर 100 ग्राम वजन का था तो विनेश फोगाट का जो कोच है उनकी देखरेख में ऐसे कैसे गड़बड़ हो गई? अब से सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। पर जिस तरीके से विनेश फोगाट को देश का सपोर्ट मिला है, भले कोई पार्टी सपोर्ट करे या ना करे, पर भारत का हर जनप्रतिनिधि विनेश फोगाट की इस दर्दनाक हार से बड़ा रोज सोच में है कि उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ओलंपिक संघ के खिलाफ लोगों ने अपने सुर बजा दिए हैं। उन्होंने कहा, साफ कहा है कि विनेश फोगाट कि जिस तरीके से उनका एक तरीके से सियासी तरीके से और जिस तरीके से रोकने की संघ ने कोशिश की है, ओलंपिक संघ ने, वो एक सवालिया निशान है। क्या इस पे उनको सोचने की जरूरत है कि ऐसा ना हो कि देश के प्रतिनिधि आगे जाने वाले ऐसे ओलंपिक अंक संघ का बहिष्कार ना करें। फिलहाल देखा जाए तो विनेश फोगाट ने हरियाणा की कमान को अच्छे से संभाला, ओलंपिक में अपने मेडल हासिल किए, विजेता को हरा दिया। इसी बीचों बीच 100 ग्राम का मुद्दा जो उठा, उस मुद्दे से विनेश फोगाट को बाहर कर दिया गया। इस पे अब देश की निगाहें टिकी है कि क्या मोदी जी अपने फैसले से कुछ आगे बात कर पाएंगे। जिस तरीके से संघ अड़ा हुआ है ओलंपिक संघ, उसने साफ कहा है कि उसमें फेरबदल नहीं हो सकती। देश के नेता हो, देश के जनप्रतिनिधि हो, सब इस बार विनेश फोगाट का
सपोर्ट कर रहे हैं, पर उनके ताऊ ने जो एक बयान दे दिया है कि ये हार जीत तो है ही, पर इसमें जो विनेश फोगाट ने जो जीत ली है, ये बृजभूषण को करारा तमाचा है। तो बीजेपी शायद भूले ना कि वही विनेश फोगाट है जिसको रोडों पे घसीटा जा रहा था, और आज उसी ने दोबारा से भारत के लिए मेडल जीते हैं। और कल ये मेडल पानी में गिरने जा रही थी जब इनको बृजभूषण के खिलाफ न्याय नहीं मिला था। तो बीजेपी अब थपथपी दबाने के लिए इशारे ढूंढ रही है कि किसी कोने में दोबारा से, हरियाणा में इलेक्शन है उससे पहले दोबारा से कोई मोर्चा बन जाए, पर ऐसा नजर नहीं आ रहा। दोस्तों फिलहाल विनेश फोगाट छोरी धाकड़ है, हरियाणा की भूमि से निकलकर उन्होंने विश्व पटल पे जो पंचम लहराया उसके लिए वो बधाई की पात्र हैं, और जितनी उनकी उन प्रशंसा की जाए वो कम है। पर किसी रूप के चलते अब वो क्या मसला था उसको हम पुष्टि नहीं कर सकते। जिस तरीके से 100 ग्राम वजन के लिए उनको संघ ने रोक लगा दी है, ये सवाल निशान है। आगे इस पे क्या कार्रवाई होगी, क्या आगे उनको खेलने दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, कुछ और इस पे प्रोसेस काम होगा, इस रुझान पर नजर बना के कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखें। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।